हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे और मैं नीचे आई। आज पता नहीं बहुत नींद आ रही थी, रात को सोना भी लेट हुआ क्योंकि सब नीचे मूवी वगैरह देख रहे थे और फिर सीधा ऊपर गए तो वहाँ जाके सीधा सोते नहीं हैं। फिर बच्चों की मस्ती चल रही थी तो ऐसा करके बहुत टाइम हो गया था सोने में। और जब सुबह नीचे उठ के आए तो बिल्कुल उठने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन बच्चों के क्या एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिवीजन चल रहे हैं, तो स्कूल भेजना बिल्कुल ज़रूरी है और एक दिन भी गैप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं नीचे आई, ठंडे पानी से मुँह धोया, बिल्कुल ठंडे ठंडे से कि आंखें अच्छे से खुल जाएं। और मुँह धोने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी किया और पीने के लिए बैठ गई। बाकी के काम अभी चाय वाय सब बनाती हूँ, पहले सोचा पहले पानी पी लूँ, उसके बाद फिर उसके बाद चाय मैंने बनाने के लिए रख दी, क्योंकि सोचा काम होते होते चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और इसलिए चाय बनाने सबसे पहले रखी। और उसके बाद दाल वगैरह चढ़ाती हूँ और बैंगन भून के रखा है तो भरते बना लूँगी अभी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। कई सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो फिर जो खाते हैं वही बनता है, क्योंकि हर सब्ज़ी बना लो फिर उनकी सब्ज़ी अलग और फिर पतिदेव की सब्ज़ी अलग, ऐसे अलग अलग हो जाती है। अब तो इसलिए क्या करती हूँ कि जो अधिकतर सब्ज़ी बच्चे खाते हैं वही बना लेते हैं और शाम को हम अलग सब्ज़ी कुछ दूसरी बना लेते हैं। तो ऐसे करके बच्चों का भी खाना हो जाता है और सबका खाना हो जाता है अच्छे से। और साथ ही साथ फिर मैंने कुकर में दाल धोकर गैस पे रख दी, और कांच के बाउल धुले हुए रात के रखे थे तो मैंने उसे कबर्ड में रख दिए। क्योंकि क्या होता है, अगर कप वगैरह धो धो के रखते जाओ तो फिर वो गीले हो जाएंगे और फिर अंदर गीले बाउल फिर सुखाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, तो जैसे ही सूखे बर्तन रहते हैं वैसे फटाफट उनको उनकी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। तो इससे क्या रहता है, कबर्ड और सब जगह अच्छा निशान नहीं पड़ते हैं और वो सूखे हुए जमे रहते हैं। और फिर मैंने अखरोट निकाली और काजू बादाम निकाले, उसमें पता नहीं कुछ कचरा कचरा लगा हुआ था तो मैंने उसे धोकर फिर अच्छे से रखा, क्योंकि मैंने एक बार धो चुकी थी लेकिन फिर ऐसा लगा कि कुछ कचरा निकल रहा है तो मैंने उसे धोकर रखा। और फिर बादाम को छीला और साइड में एक तरफ गैस चालू कर कर मैंने पीछे की गैस में सब्ज़ी पका, क्योंकि छौंक की महक पूरी सीधे ऊपर चिमनी में जाती है, इसलिए मैं पीछे ही गैस पर सब्ज़ी को छौंकती हूँ, क्योंकि सामने छौंको तो पूरी छौंक थोड़ा चिमनी के बाहर जाए, इससे अच्छा है कि पूरी पीछे में छौंको तो पूरी की पूरी चिमनी पे ही जाती है और सीधा यहाँ वहाँ नहीं जाती है। और लाइट कलर के कवर्स बने हुए हैं तो इसलिए पूरा उसमें छौंक जमती है जा के। वैसे तो जमती है, हल्की फुल्की जमती है, लेकिन अगर आप पीछे ही करके करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं अधिकतर पीछे की गैस में ही सब्ज़ी छौंकना, दाल छौंकना वगैरह सब कर लेती हूँ और आराम से हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया, पहले राई जीरा डाल दिया था और नॉर्मल जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही बनता है। बेसिक मसाले डालेंगे, प्याज हो जाएगा तो थोड़े से मसाले डालकर उसे अच्छे से कलर दूंगी और फिर मैं बैगन टमाटर और धनिया सब उसमें मिक्स करके डाल दूंगी और फिर धीमी आंच में होने दूंगी। दाल की सीटियाँ भी होने लगी है, दाल भी होते आई है, बस 5-10 मिनट में इसकी भी गैस बंद कर दूंगी। क्या है ना, छोटा कुकर धोने में है अभी तो मैंने इसलिए बड़े कुकर में ही दाल चढ़ा दी है। और 3 लीटर वाले कुकर का रबर ख़राब है तो इसलिए वाला नहीं निकाला। आज एक गलती हो ही जाती है। आज मैंने चाय चढ़ाई थी बनाने के लिए और उसमें अदरक डालना भूल गई, और जब याद आया तो घस के डाला और बस हाथ धो ही रही थी उतने में पूरी चाय उफान आ गई। और ये देखिए पूरे डंके में लगी हुई है, चाय उफान आ चुकी थी। तो फिर पूरा वहाँ से गैस साफ़ किया, क्योंकि अगर उसी पे रोटी सेक लो तो पूरा जल जाता है, फिर घस घस के साफ़ करनी पड़ती है। फिर एक बार साफ़ कर लिया लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत जल जाएगा और फिर उसे घस कर साफ़ करना पड़ेगा। और फिर मैंने नमक डालकर आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया और आटे को सानना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं आटा लगा के जब तक रख दूँगी थोड़ा रेस्ट में अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अक्षत को उठाने चली जाऊँगी, और मैंने सोचा पहले बाहर गेट खोल कर धो आती हूँ पानी से और दूध भी उठा लाती हूँ, तो दूध पकाने के लिए रख दिया है और बाहर धोकर वाइपर चलाया है। अभी आंगन में भी पानी डाल दिया और पेड़ों में भी हल्का फुल्का पानी डाल दिया, क्योंकि अभी 3-4 दिन से मैंने डाला नहीं था तो इसलिए पेड़ों पर भी पानी डाल दिया। और फिर मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दिया। अक्षत नहाने गए, जब तक मेरी रोटियां उतर जाएंगी वो नहा कर आएगा तो उसे नाश्ता दे दूँगी। और मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू किया। इसके बाद 2-4 पराठे बनाने हो जाएंगे और जो नाश्ते के लगते हैं, और रोटियां सेक कर मैंने टोकरी पे पूरी निकाल कर रख दी और बाकी की डब्बे पे रख दी है। और दाल में तड़का वैसे तो राई जीरे का और हरी मिर्च कड़ी पत्ते का ही लग रहा है, क्योंकि शाम को सोचा मसूर दाल बनाऊंगी तो मसूर दाल अच्छी थोड़ी मसाले वाली बनती है। और जब हम सिंपल तड़का लगाते हैं तो कभी ऐसा रहता है कि बच्चों के हिसाब से का तड़का रहता है तो उसमें अलग से तड़का हम फिर से लगा देते हैं, तो
वो खाने में अलग टेस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को टमाटर वाली दाल हमेशा पसंद नहीं आती है इसलिए। और मैंने रोटियां थोड़ी रखने को सोची थी और फिर मैंने साइड में टोकनी का खसका दिए थे, मुझे लगा मैंने रख दिए, लेकिन फिर मैंने उसे साइड से निकाला और फिर रख दिया। और आज घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे अगर खाएंगे तभी लगा दूंगी, क्योंकि कल भी रोटियां खाए नहीं थे, स्कूल से आके दाल चावल ही खाए थे, तो इसलिए मैंने आज घी नहीं लगाया। और फिर मैंने बच्चों के टिफ़िनों में रोटियां और सब्ज़ी भरते की पैक कर दी और छोटे डब्बों में सेव रख दिया था। वो पहले ही रखी आई थी, क्योंकि रोज़ भूल जाती हूँ। और फिर वो अक्षत बोलता है कि मम्मा आपने थोड़ा सा नमकीन नहीं रखा है, क्योंकि अक्की को नमकीन खाने के साथ हमेशा खाने की आदत है। आयांश को भी खाने की आदत है, लेकिन वह अगर नमकीन खाने बैठता है तो टिफ़िन नहीं खाता, इसलिए उसको नहीं रखती हूँ। घर में जब अपने साथ में खिलाती हूँ तभी उसको नमकीन रख के देती हूँ, नहीं तो वो धीरे धीरे एक एक दाना चुगता रहता है और फिर वो खा नहीं पाता पूरा टिफ़िन, तो इसलिए उसको साथ में रख के नहीं देती हूँ टिफ़िन में। और हमारे यहाँ इंदौर में मसाले वाली नुक्ती बहुत चलती है, जो कि बच्चों को खाने के साथ बहुत पसंद आती है, जो तीखी होती है थोड़ी सी। नुक्ती बोले तो बूंदी, तो वो बहुत पसंद आती है, तो अक्षत को भी बहुत पसंद है खाने के साथ खाने के लिए, तो वो अधिकतर आती है और टिफ़िन में भी ले जाता है। और आयांश अक्षत का मैंने दूध गर्म कर दिया और सोचा आयांश के लिए गीज़र ऑन कर देती हूँ जब तक का, और फिर मैं बाकी काम ख़त्म करके उसे भी ले आऊँगी नहलाने के लिए। तो मैंने अक्षत का दूध गर्म करने के लिए निकाला और उसमें चीनी और हॉर्लिक्स डाल दिया और फटाफट से माइक्रोवेव में रख दूँगी। और मैंने अपना भी नाश्ता निकाल लिया था साथ ही साथ, क्योंकि फिर नाश्ता लेट होता है तो खाना फिर लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने अपना नाश्ता भी साथ में निकाल लिया और चाय निकाल ली थी गर्म करने के लिए और हॉर्लिक्स डाल दिया। अक्षत भी तैयार हो रहा था, फटाफट से तैयार होने लगा, तो तब मैंने कहा कि जब तक पूजा करके आओ मैं आपका नाश्ता ही लगा दूँगी, साथ ही साथ दोनों नाश्ता कर लेंगे बैठ के। तो फिर मैंने उसका दूध गर्म करने के लिए रखा हॉर्लिक्स डाल के, और तीनों कप्स को मैंने एक साथ माइक्रोवेव में रख दिया था, वो फटाफट से वो गर्म हो जाते हैं। और एक साथ चलाकर मैंने गर्म करने को रख दिया था, ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दिया था जिसमें सब एक साथ गर्म हो जाएंगे। और सबको मैंने निकाला और दूध मिक्स कर दिया और अपना चाय पराठा निकाल के रखा था अक्षत का, तो उस निकाल के रखा, उसे कहा कि एक पराठा ले लो, लेकिन पराठा नहीं खाएगा तो उसी खाएगा। और उसे उसका नाश्ता देने के बाद, जब तक वो रिवीजन थोड़ा कर रहा था, तो मैंने नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रिवीजन और कर लेगा, और फिर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी गैस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जल्दी से ओटे ओटे को क्लीन करके डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और झाड़ू पोछा वगैरह ऊपर का करके आ गई थी मैं, तो नीचे का बस रह गया, नीचे का कर दूँगी तो फिर आयांश को नहलाना और तैयार करना हो जाएगा, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो मैंने साथ ही साथ सारे काम फटाफट से करने शुरू कर दिए थे, और गैस साफ़ करके डस्टिंग भी करनी है, तो मैंने इसलिए फटाक से गैस साफ़ करी। क्या है ना, गैस को साफ़ करने में कम से कम 3-4 बार कपड़े को अच्छे से क्लीन करके निचोड़ के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि पूरा चिकनाहट निकल जाती है, और उसको वैसे जब तक नहीं साफ़ करो तो वो अजीब सी दिखती है। और मुझे पूरी क्लीन और ओटा पूरा क्लीन ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होना चाहिए। और मनी प्लांट को बहुत दिनों से पानी नहीं दिया था, तो एक बार अच्छे से निकाल कर पानी दे दिया, और फिर उसको थोड़ी देर रख दूँगी, तो पूरा पानी निकल जाएगा नीचे से और फिर कबर्ड के नीचे ना जाएगा, इसलिए मैंने उसे पलटा कर उसका पानी भी निकाल दिया और इसे साइड में रख दिया। और काफ़ी लंबा फैल रहा है, इसे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा बाद में। और फिर मैंने पूजा के बर्तन धोने शुरू कर दिए थे, धो के रख दो तो पतिदेव कभी भी आके फिर पूजा करने चले जाते हैं, और फिर मैं ही सबसे लेट जाती हूँ नहाकर पूजा करने के लिए, क्योंकि घर के काम ख़त्म करते करते, नहीं करते करते 10:30-11 बज जाती है, और कभी कभी तो 12 भी बज जाती है। तो सारे काम ख़त्म होते होते, कपड़े धुलते काफ़ी टाइम लग जाता है। बर्तनों को धोने के बाद सिंक को घस के मैंने साफ़ कर दिया, और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करने लगी। और मैंने बाकी जगह की डस्टिंग करके के बाद यहाँ टेंडम ट्रॉलीज़ वगैरह को अच्छे से पोंछ दिया, और फ्रिज को भी पोंछना था, जहाँ हाथ वाथ लगते हैं तो वहाँ वहाँ पूरा गंदा होता रहता है। और मैंने सब जगह को अच्छे से क्लीन कर लिया और पूरा पोंछ कर साफ़ कर दिया। और फिर मैं आ गई टेबल टॉप के पास मिरर को साफ़ करने के लिए। वैसे तो टेबल टॉप को भी घसना है, लेकिन मैंने पहले मिरर को साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं टेबल टॉप को अच्छे से घस दूँगी, और बाकी की जगह बाद में क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ का भी क्लीन करके लाइट बंद हो जाती है। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है, दिमाग में ही रहता है मैंने वहाँ साफ़ कर दिया और वो भूल जाना होता है, इसलिए साथ ही साथ एक जगह का काम ख़त्म करते जाती हूँ। सब जगह की डस्टिंग ख़त्म करने के बाद मैंने झाड़ू निकाल के लाई, और बाहर धो दिया था तो वहाँ साफ़ सुथरा था, तो इसलिए मैंने झाड़ू अंदर वॉश एरिया की तरफ ही ले गई, और मैंने झाड़ू का पूरा करके कचरा पूरा डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ पे इंदौर में सूखा कचरा सूखे में, गीला कचरा गीले में ही करना रहता है।
और क्योंकि अगर गलती से भी आपने कचरा सूखा और गीला मिक्स कर दिया तो वो कचरा वाला कचरा नहीं ले जाएंगे, इसलिए मोटा मोटा सूखा कचरा मैंने जाके बाहर के डस्टबिन में डाला है और जो गीला कचरा रहता है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैंने फिर कचरे को समेट कर फिर डस्टबिन में डालकर और फिर मॉप लाकर पोछा लगाना शुरू किया। पता नहीं ये मॉप कुछ गड़बड़ हो रहा है और पोछा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लगता है ये दूसरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब मैं घुमा रही हूँ तो थोड़ा अजीब सा घूम रहा है और बहुत टाइट चल रहा है, तो ये अजीब सा हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ जाऊँगी कल मार्केट से, या तो इनके साथ जाके लेके आऊँगी या तो फिर पतिदेव को ही कहूँगी कि आप ही ले आओ। और फिर उसके बाद पोछा वगैरह सब सूख गया था तो मैंने कारपेट अरेंज कर दिया, टेबल लगा दी, बीन बैग को रख दिया साथ में साथ। और फिर मैं बाद में किचन में जाकर किचन के भी डोरमेट्स वगैरह डाल दूँगी, और वॉश एरिया के भी डोरमेट्स डालने रह गए थे। बाद मैंने बाथरूम के और अंदर रूम के तो सभी जगह के डाल आई थी, सिर्फ यहाँ के रह गए थे। अब एक दिन कारपेट को भी धोना है, एक दिन छुट्टी का दिन देख के धो लूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है तो सुबह उठ के ये सब काम ख़त्म कर लो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फिर मैं आयंश को लेके आई और नहला के तैयार किया। जब तक उसकी कंघी वगैरह कर दी तब तक वो अपने मंत्र बोल रहा था। और फिर मैंने उसे 3-4 दिन से परफ्यूम नहीं डाला, तो मुझे बता रहा था कि आपने 3-4 दिन से मुझे परफ्यूम नहीं डाला है। तो उसने अपने हाथ से परफ्यूम निकाल के डाला और फिर थोड़ा सा रिवीज़न कर रहा था, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम है। तो मैंने सॉक्स वगैरह पहना दिया और उसका रिवीज़न वो कर रहा था। और फिर मैंने उसका नाश्ता ला कर रख दिया है, क्योंकि अभी नाश्ता कराना रह गया था। तो मैंने सोचा कि जब तक इसको तैयार कर देती हूँ उसके बाद लाकर इसका नाश्ता करा दूँगी। तब तक वो पढ़ ही रहा था और मैंने पतिदेव की चाय बनाने के लिए रख के आई थी, जो शायद से गिर गई है। और जिस दिन अगर सुबह चाय गिरी ना तो उस दिन शाम तक यही होता है। और पता नहीं आज मेरा कौन सा दिमाग चल रहा था कि चाय मैंने तेज़ में करके आ गई। तो अब जाके पूरा साफ़ करती हूँ। राधे राधे।